दुर्योधन था आदमी, हाड़ मांस का एक पुतला, किंतु जब युद्ध के मुकाबला हुआ तो दुर्योधन था वज्र। गांधारी ने कहा, दुर्योधन तुम अकेले बचे हो, ले जन्म भर की तपस्या मैं तुम्हें देती हूं, तुम स्नान करके आओ और वैसे ही आओ जैसे तुम जन्मे थे, एकदम नगन। चला दुर्योधन। भगवान ने देखा कहां क्या घट रहा, उन्हें तो सब मालूम था। वो बीच रास्ते में मिल गए। रात को 8 बजे एकदम नंग धड़ंग दुर्योधन चला आ रहा था। बोले, अरे युवराज, तुम इस दशा में युद्ध से घबरा कर विकसित तो नहीं हो गए हो तुम? तुम्हारा रुख गांधारी के महल की ओर है, क्या तुम गांधारी के पास जा रहे हो? बोले, हाँ केशव, माताजी ने इसी स्वरूप में आने के लिए आदेश दिया था। बोले, मर्यादा तो न जाने तुम कब से भूल चुके हो भारतवंशियों, तुम दूध मुहे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे लड़के हैं, नाती हैं, पनाती है, तुम शूरवीर हो। क्षुद्र प्राणों के लिए माता के सामने इस दशा में जाओगे? मर्यादा की भी हद हो गई। जाओ जाओ, बहुत प्रतीक्षा नहीं कराना चाहिए। दुर्योधन ने सोचा, कह तो ठीक रहे, भला इस दशा में माताजी के सामने कैसे जाऊं? तुरंत कुछ लपेट लिया। गांधारी ने जहां पट्टी खोली और ताका तो पूरा शरीर वज्र हो गया, वज्र कोटेड। फिर देखा ये क्या लपेट रखा है। बोले, माताजी एकदम नग्न में बड़ा हो गया हूं, सयाना हो गया हूं, आपके सामने कैसे आता है? बोले, बड़ों की आज्ञा तो तुमने कभी मानी ही नहीं। यदि बड़ों की आज्ञा ही मान ली होती तो आज ये युद्ध ही न होता। जाओ बेटा, उतना जैसा था भाग तुम्हारा वैसा ही रह गया। दुर्योधन बोला, कोई बात नहीं, गदा युद्ध कमर के नीचे जाता ही नहीं। लड़ गया। अब थोड़ी देर के बाद युद्ध गदा से लड़ा दुर्योधन, उसे मालूम हो गया। बोले, अरे मुझे तो चोट ही नहीं लग रही है। तब गदा फेंक दिया। कभी वो खोपड़ी पे झेल ले, कंधे पे झेल ले, उंगली पे झेल ले, भीम का वार, वो तो वज्र कोटेड हो गया। भीम पीटत पीटत फिचकुर फेंकने लगा, गिर गिर पड़े। तब अर्जुन ने कहा, भगवान दुर्योधन का पलड़ा भारी है। तो बोले, बनियों की भाषा मत बोलो अर्जुन, युद्ध देखो। अच्छा तुम ऐसा करो, उसको प्रतिज्ञा याद दिला दो। बोले, प्रभु प्रतिज्ञा तो जंघा तोड़ने की थी। बोले, हाँ वही याद दिलाओ। बोले, नहीं भगवान, ये अपराध मुझसे नहीं होगा, गदा युद्ध कमर के नीचे उतरता ही नहीं। तो बोले, ठीक है, तब फिर युद्ध देखो। फिर भगवान ने देखा कि भक्तों के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता। तुरंत बोले, वाह भीम, गजब का वार है तुम्हारा। तो हलधर थे पक्षधर दुर्योधन के। बोले, कृष्ण क्यों शोरगुल करते हो, युद्ध देखो युद्ध। तो बोले, अरे दाऊ भैया, जरा उधर ध्यान से तो देखो, मजले भैया का वो दाव तो बड़ा ही सराहनीय है, जरा उधर तो देखो दाऊ भैया, उधर तो देखो। वो लंठराम उधर देखने लगे। इतने में कृष्ण बोले, हाँ मजले भैया, मार दिया जंग में हाथ, मारा भीम ने चारों कोने चित्त दुर्योधन। क्या वो प्रतिज्ञा पूरी हो सकती थी भीम की, भगवान बीच में न हो? इसलिए समर्पित भक्त सदा विजयी होता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। एक प्रभु का स्मरण करो, भविष्य में जो मांगोगे वो मिलेगा, वर्तमान में जो चाहो वो मिलेगा, और मोक्ष मुनाफे में, क्योंकि ईश्वर पथ में आरंभ का नाश होता ही नहीं। इसलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, कब जब लक्ष्मीकांत प्रभु का सीधा वरदहस्त हो, हमने अपने आप को उनके चरणों में सौंप दिया हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं।